गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। ओके, हम सारे बुक को तो नहीं पढ़ सकते हैं मतलब लाइन टू लाइन, बट हम जो भी मेन इम्पॉर्टेंट्स लाइन है वही हम पढ़ते हैं। इसको बस आप लोग इंटरेस्ट अच्छे से समझते रहिएगा, इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप नीट की तैयारी करते हैं, आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो, क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। ओके, जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको मैं आप लोग को अच्छे से टॉपिक को पढ़ाऊँगी। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टल ने दिया था। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बताया था, जिसमें इन्होंने प्लांट और एनिमल के बारे में बताया था। प्लांट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स में, और एनिमल को 2 भाग में बांटा गया है, हैड रेड ब्लडेड एंड एक डिड नॉट, रेड ब्लडेड नहीं। दूसरे साइंटिस्ट है लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, ये जो है ये डिफरेंस नहीं पता, अंतर नहीं बता पाए थे, इनके भी कुछ डिफेक्ट थे। ये जो है मतलब जो डिफरेंस होते हैं जैसे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स है, उसके बीच में अंतर नहीं कर पाए थे। यूनिसेलर मल्टीसेलर, इनके बीच में भी मतलब अंतर नहीं कर पाए, डिफरेंस नहीं बता पाए थे। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, इसके बीच में भी अंतर नहीं। फोटोसिंथेटिक उसको बोलते हैं जो ग्रीन एल्गे होते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो फंजाई वगैरह आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, इन्होंने कुछ और भी क्लासिफाइड किया था। ठीक है, 2 किंगडम के अंदर, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूटरी रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, जो मैंने अंडरलाइन किया वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बता देती हूँ। जैसे जो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले लिनियस ने दिया था, 3 किंगडम हैकल ने दिया था, 4 किंगडम कॉपलेन ने दिया था, 5 किंगडम RH विटकर ने दिया था, एंड 6 किंगडम कैरल वेज ने दिया था। ये जो है 6 जो है वो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 2 किंगडम 3, 4, 5, 6 ये जो किंगडम दिए थे। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए। जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफाइड वाज फर्स्ट यूज बाय लिनियस, आर्टिफिशियल सिस्टम लिनियस ने दिया था, और नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक है, ये नीट के क्वेश्चंस हैं 89 में और 1988 में। देखिए अब तीसरे साइंटिस्ट जो पांचवें साइंटिस्ट उन्होंने तीसरे साइंटिस्ट जिन्होंने 5 किंगडम दिया था, RH विटकर इन 1969 में। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया आया था। ये जो क्वेश्चन है मेन क्राइटेरिया, ठीक है, ये एकदम 100% गारंटी है कि आना ही आना है एग्ज़ाम इससे। ठीक है, मेन क्राइटेरिया जो जैसे सेल का स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, रिप्रोडक्शन एंड फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसमें से मतलब कोई भी 2 या 3 दे देगा और एक मतलब कुछ और अलग दे देगा, और आपको बताएगा कि कौन से इसके मेन क्राइटेरिया है, या तो कभी 5 क्राइटेरिया बताने के लिए मतलब पूछ देता है। ओके, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे एक ऊपर टेबल दिया हुआ है जिसको आप एकदम फुली मतलब बाइट टंग याद होना चाहिए। आज देखते हैं हम, ये देखिए टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। जिसने याद कर लिया ये टेबल मतलब क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, यहाँ कैरेक्टर है और इस 5 किंगडम है। कैरेक्टर में सबसे पहले है सेल का टाइप, किस टाइप का सेल होता है। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। सेल का टाइप, मोनेरा जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। ठीक, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक होता है, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक और एनिमिलिया यूकैरियोटिक। इससे ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ मोनेरा ही एक प्रोकैरियोटिक होता है और सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। सेल के टाइप अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कभी कभी पूछ जाता है एग्जाम्पल, मोनेरा का एग्जाम्पल ई कॉर्निया कोलाई हो जाता है। अब प्रोकैरियोटिक माइकोबैक्टीरियम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जो सेक्रोमाइसिन है वो कौन
मतलब किस टाइप का सेल होता है, तो यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया। फंजाई जो होता है वो इडिबल होता है, ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आप लोग के लिए। सेल के वॉल नॉन सेलुलोजिक और पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन सब कुछ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज विथ काइटिनिन। इसमें जो होता है विदाउट सेलुलोज, बिना सेलुलोज के होता है, इसमें सेलवाल नहीं होता, ये काइटिनिन का बना होता है। फंजाई का जो सेलवाल होता है वो काइटिनिन का बना हुआ होता है। ठीक है, प्लेंटी जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज, और एनिमिलिया ही है जिसमें सेलुलोज एब्सेंट होता है, मतलब सेलवाल होता ही नहीं है। मेन पॉइंट देखना है, देखिए मेन पॉइंट क्या है, मोरेरा में प्रोकैरियोटिक होता है सेल टाइप और सब यूकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पे एनिमिलिया में एब्सेंट होता है सेल वॉल और सभी में सेल वॉल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें भी देखिए, मतलब आप ध्यान से देखिएगा ना तो एक एक टॉपिक को एक चीज़ याद कर लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होता है और सभी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर होता है। इसका मल्टी सेलुलर प्लस लूज टिश्यू होता है, इसका टिश्यू और ऑर्गन दोनों होता है, इसके सारे होते हैं टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट जो होता है इसमें जो होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक आता है। ऑटोट्रॉप मतलब कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। ठीक, और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक, इसके अंदर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक आते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटिस्टा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक तीनों होते हैं। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट होता है वो हेटेरोट्रॉपिक, इसमें सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं, मतलब ये एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, पैरासाइट मतलब यही होता है। प्लेंटी भी, ये भी ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक, मतलब ये भोजन खुद से नहीं, मतलब लाइट से बनाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस बोलते ही हैं। जब लाइट से भोजन बनता है तो फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमिलिया हेटेरोट्रॉपिक होता है, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, एक बार टेबल आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं वो क्वेश्चन रियली पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में कंफर्म आए हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं कुछ इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कुछ इंक्लूड किए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हैं ईयरलीस्ट पहले के हैं, इंक्लूड किए गए हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, गाइनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, पहले ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोट में रखा गया था, लेकिन अब इसको यूकैरियोट में रख दिया गया है। यहाँ पे यही बोल रहा है। कभी कोई बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया वो प्रोकैरियोट होता है, ये यूकैरियोटिक में रखा गया, ये यूकैरियोटिक के अंदर रखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बार बुक में चेंज किया गया है, कैलेडोमिनास और स्पाइरोगाइरा ये अंडर एल्गी रखे गए हैं। ओके, और हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई, और हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप जो फंजाई होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं, और हेटेरोट्रॉप जो फंजाई होते हैं। यहाँ पे कुछ फंजाई के बताए गए हैं, जैसे जो फंजाई का जो वॉल होता है, वॉल कंपोजिशन वो काइटिन का बना हुआ होता है। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसके वॉल जो होता है वो सेलुलोजिक वॉल होते हैं। ग्रीन प्लांट सेलुलोजिक वॉल होता है, और जो फंजाई होता है वो उसका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। ओके, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है। किंगडम फंजाई, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सभी ग्रुप को रखा गया किंगडम मोनेरा में। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
वी प्लेस इन द किंगडम प्रोटिस्टा, और जो यूनिसेलर यूकैरियोट होते हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। यहाँ पे बताया जो किंगडम प्रोटिस्टा है बॉटेड टुगेदर, पहले किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या बोलते हैं पैरामीशियम वगैरह, लेकिन अब प्रोटिस्टा के अंदर कैलेडोमिनास और कोलोरा को रखा गया है। पहले जब कैलेडोमिनास और कोलोरा को एल्गी में रखा गया था, ओके, लेकिन अब चेंज हो गया है, कैलेडोमिनास और कोलोरा को प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब पैरामीशियम और अमीबा को अब एल्गी में रखा गया है, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो फेलोजेनेटिक, इसके भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जो फेलोजेनेटिक होता है वो किस पे बेस्ड होता है, इवोल्यूटरी रिलेशनशिप पे। इवोल्यूटरी रिलेशनशिप जो होते हैं वो पूछा जाता है कि किस पे बेस्ड होता है, तो फेलोजेनेटिक पे होता है, ओके। किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई वाज ऑफ द विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किंगडम मोनेरा फंजाई प्रोटिस्टा ये विटिकर सिस्टम ने दिए थे विटिकर ने, लेकिन बाद में बताया गया जो किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया है वो प्लांट में रखे गए हैं, ओके। किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई ये एनिमल में रखे गए हैं, और ये जो होते हैं प्लांटी और एनिमिलिया वो प्लांट और एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली। विल बी डिटेल सेपरेटली इन थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर्स में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ओके। और ये तो ख़त्म हो गया टॉपिक, ओके। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थे इसके इंट्रोडक्शन थे ये सारे के सारे, एक बार रिव्यू देख लेना, आप लोग को दिखा दे रही। ये बहुत है, टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी एनसीईआरटी के टेबल हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से टेबल को एकदम ब्रीफली याद करें। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, ये देख ली अगला टॉपिक हम लोग, आप लोग ये थोड़ा पढ़ के आइएगा ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। मोनेरा पढ़ेंगे। आइए आप लोग को आज कुछ इंटरेस्टिंग दिखाती, ये है हार्ट का फिगर, ओके। हार्ट का फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लोग को बाई टंग याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं हार्ट के, ओके, क्योंकि ये भी आप लोग ही पढ़िएगा, सभी के अंदर हार्ट होते हैं, ओके, इसीलिए देखना ज़रूरी है हार्ट का फिगर। ये होता है सुपीरियर वेना कावा, ओके, ये ऊपर का होता है, सुपीरियर बोलते हैं ऊपर को, और इन्फीरियर बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को, ओके। ये है ब्रांच ऑफ द राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी होता है, राइट पल्मोनरी वेन, ये आर्टरी होता है, और हमारे अंदर आर्टरी और वेन होते हैं, ओके। ये आर्टरी हो गया, ये वेन हो गया, ये पल्मोनरी वेना कावा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेना कावा। ये होगा राइट एट्रियम, ये हो गया राइट एंट्री आर्टी वेंट्रिकुलर वॉल, जिसे हम ट्राइकैप्सिड वॉल बोलते हैं ना, एक होता है ट्राइकैप्सिड वॉल और बाइकैप्सिड वॉल, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग 11th की चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, आप लोग को दिखाऊंगे जब हार्ट का चैप्टर पढ़ेंगे ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, तब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। राइट वेंट्रिकल्स हो गए, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। इन्फीरियर वेना कावा, यही है इन्फीरियर वेना कावा, और ये थेरोइक एरोटा है, ये इन्फीरियर ऑफ द हार्ट का इन्फीरियर पार्ट है। इसका दूसरा साइड का पार्ट देखिए, आर्च ऑफ एरोटा, आर्च होता है एरोटा का, ब्रांच ऑफ द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का ब्रांच है, ये पल्मोनरी ट्रंक होता है, इसको जो बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन। राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, ये होता है एरोटिक वॉल, ठीक है। लेफ्ट आर्टी वेंट्रिकुलर वॉल, जिसे हम मेट्रल वॉल भी बोलते हैं, कहीं पूछ जाता है कि मेट्रल वॉल किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेफ्ट आर्टी वेंट्रिकुलर वॉल को मेट्रल वॉल पे बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये कॉर्डोइड टेंडेंस होता है, ओके। पल्मोनरी मसल्स, ये हो गया पल्मोनरी मसल्स, ओके, और इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हार्ट का ये हार्ट है का इन्फीरियर है, ओके, इन्फीरियर पार्ट है, ओके। अंदर का जैसे पार्ट होता है ना, जैसे आधा पार्ट काट दिया गया, अंदर के भाग का आपको दिखाया है कि इन्फीरियर क्या क्या होते हैं।